ढाका की सड़कों पर आज का माहौल ऐसा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मंडे को एक विशाल प्रोटेस्ट हुआ और यह कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले शेख हसीना की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त आवामी लीग की सरकार को इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा कि शेख हसीना को आखिरकार भागना पड़ा और आज वही स्टूडेंट्स फिर से लौट आए हैं, लेकिन इस बार उनका निशाना है मोहम्मद यूनुस। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गारमेंट सेक्टर के वर्कर्स भी इस बगावत में शामिल हो गए हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक वर्कर की मौत तक हो चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और क्या मोहम्मद यूनुस इस ज्वालामुखी के विस्फोट को रोक पाएंगे? यह सवाल हवा में लटक रहा है। लेकिन एक बात तय है, बांग्लादेश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां अनार्की और लॉलेसनेस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। जब आप इन सब बातों को जोड़ते हैं, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट, बीएनपी का विरोध और आर्मी की बढ़ती ताकत, तो यह साफ दिखता है कि बांग्लादेश के भविष्य को लेकर अनिश्चितता गहराती जा रही है। और यह सब एक सवाल खड़ा करता है, क्या बांग्लादेश इस संकट से निकल पाएगा या यह आंदोलन एक और बड़ी तबाही का कारण बनेगा? सस्पेंस यही है कि अगले कुछ दिन क्या मोड़ लेकर आएंगे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है, आर्मी अपनी ताकत का और अधिक इस्तेमाल कर सकती है, और क्या भारत, जो इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है, कोई बड़ा कदम उठाएगा? आखिरकार बांग्लादेश के इस नाजुक पल में कुछ भी हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मोड़ है या फिर कुछ और बड़ा खेल हो रहा है? आप खुद अंदाजा लगाइए। बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए आर्मी का अगला कदम काफी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी तक आर्मी ने खुद को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में पेश किया है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट्स और हिंसक हो जाते हैं या सरकार नियंत्रण खोने लगती है, तो आर्मी की भूमिका और बढ़ सकती है। यदि प्रोटेस्ट और हिंसा बढ़ती है और पुलिस असफल होती है, तो आर्मी सीधे हस्तक्षेप कर सकती है, जैसा कि हमने अन्य संकटों में देखा है। वह कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती है। आर्मी इस समय राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने का दावा कर सकती है और यह देखना होगा कि क्या वे केवल लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले बनकर रहेंगे या सत्ता संघर्ष में कूदेंगे। अगर राजनीतिक संकट बहुत गंभीर हो जाता है और अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है, तो आर्मी एक बड़ा कदम उठाकर अंतरिम सरकार बनाने या मौजूदा सरकार को हटाने में भूमिका निभा सकती है। क्या यूनुस इस्तीफा देंगे? मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की संभावना वर्तमान हालात पर निर्भर करती है। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव को देखते हुए कुछ संकेत मिलते हैं कि उनके सामने इस्तीफा देने का विकल्प मजबूरी में आ सकता है। यूनुस के खिलाफ छात्रों और गारमेंट वर्कर्स के विरोध तेज हो रहे हैं। अगर ये आंदोलन और उग्र होते हैं और सरकार इन्हें नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने भी यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ मुखर विरोध जताया है। अगर यूनुस का राजनीतिक समर्थन कमजोर होता है, तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। अगर स्थिति बहुत अस्थिर हो जाती है और आर्मी नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करती है, तो यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता है। यूनुस क्या बच पाएंगे? मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। छात्रों और गारमेंट वर्कर्स के व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ा दिया है। यदि ये प्रदर्शन और उग्र होते हैं और देशव्यापी अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, तो यूनुस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। जनता का समर्थन खोने से उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ सकता है। यूनुस के पास अब भी कुछ हद तक राजनीतिक समर्थन हो सकता है, लेकिन अगर मुख्य विपक्षी दल बीएनपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां उनके खिलाफ लामबंद हो जाती हैं, तो उनके पास सीमित विकल्प बचेंगे। यदि ये पार्टियां एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, तो यूनुस के लिए सत्ता में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आर्मी की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अगर आर्मी तटस्थ रहती है या यूनुस के पक्ष में कार्रवाई करती है, तो वे कुछ समय के लिए बच सकते हैं।
लेकिन अगर आर्मी या अन्य सुरक्षा बल स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हैं और हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं, तो यूनुस के पास सत्ता से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विशेष रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता होने के नाते, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समर्थन दिला सकती है, लेकिन यह समर्थन उनकी घरेलू समस्याओं को हल करने में मददगार साबित नहीं हो सकता है। अगर बाहरी शक्तियां भी उनके खिलाफ हो जाती हैं, तो उनके लिए हालात और कठिन हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस की मौजूदा स्थिति को गहराई से समझने के लिए कुछ अतिरिक्त दृष्टिकोण और विश्लेषण पर गौर किया जा सकता है। यूनुस ने खुद को एक उदार, सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लेकिन घरेलू राजनीति में उनकी छवि को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। विरोधियों ने उनकी लोकप्रियता और छवि को कुचलने के लिए भ्रष्टाचार, अधिनायकवादी रवैये और अन्य आरोपों का इस्तेमाल किया है। ये नैरेटिव जनता की धारणा पर गहरा असर डाल सकते हैं, और एक बार जब लोगों के दिमाग में यह छवि बैठ जाती है, तो इससे निकलना मुश्किल हो सकता है। अगर यह नैरेटिव जनता के बीच अधिक गहराई से बैठ गया, तो यूनुस की राजनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी, भले ही उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी आधार ना हो। बांग्लादेश की राजनीति में शक्ति संतुलन बहुत संवेदनशील है। एक छोटी सी घटना बड़े बदलाव ला सकती है। यूनुस अगर सत्ता से बाहर होते हैं, तो राजनीतिक वैक्यूम बनने की संभावना है। इस तरह के खालीपन का फायदा विपक्षी दल, खासकर बीएनपी, उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यूनुस अस्थिर हो जाते हैं, तो सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए उनका समर्थन करने वाले दल भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। यह एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है, जहां यूनुस का पतन उनके समर्थक तंत्र को भी कमजोर कर सकता है। यूनुस वर्तमान में विरोधों के दबाव में हैं, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस स्थिति से जनता और विपक्ष का ध्यान हटाना। अगर वह किसी नई नीति या घोषणा के जरिए जन समर्थन पाने में कामयाब होते हैं, तो यह अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है। वे नई सामाजिक या आर्थिक पहल शुरू कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य जनता की प्राथमिकताओं को पुनः अपने पक्ष में करना हो। सेना का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें देश की स्थिरता, बाहरी दबाव और यूनुस की नीतियों से आर्मी के हितों का टकराव या मेलजोल शामिल है। सेना द्वारा किए गए छोटे संकेत भी यूनुस के विरोधियों के लिए बड़ा मौका हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को इस स्थिति में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर शांत बैठकर देखना चाहिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे आगे बढ़ती है? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।